स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ एकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। अब जब हमने कम्प्लेक्स नंबर को अंडरस्टैंड कर लिया तो इसके ऑपरेशन भी होंगे, प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह के इसके ऑपरेशन होंगे, तो उसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। विद द व्यू ऑफ डेवलप अलजब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स वी स्टेट अ फ्यू डेफिनेशंस। द सिंबल ए बी सी डी के वर यूज्ड रिप्रेजेंट रियल नंबर। ए बी सी डी के ये जितने भी हैं ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने कह दिया। अब यहाँ पे देखें एडिशन। एडिशन कैसे होगा? पहले वाला नंबर पहले वाले में ऐड हो जाएगा, ए प्लस सी, यानी कि रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, और जो हमारे पास कम्प्लेक्स पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है वो उसमें ऐड हो जाएगा। रियल में ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, रियल पार्ट के साथ भी, इमेजिनरी पार्ट के साथ भी। सब्ट्रैक्शन करें तो वो भी इसी तरह होगी, पहले वाले में से पहले वाला माइनस होगा, दूसरे में से दूसरा माइनस होगा। यहाँ पे अगर आप देखें ये यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको इन्होंने करके दिखाया है कि इसको प्लस टाइम माइनस लिख सकते हैं, ये माइनस दोनों में डिवाइड हो जाते हैं अंदर, यानी कि ये माइनस सी और माइनस एयोटा डी। तो यहाँ पे अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ए माइनस सी हो जाएगा। ये अब एडिशन वाला रूल लग जाएगा, पहले में पहला ऐड हो रहा है, दूसरे में दूसरा ऐड हो रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये माइनस किस तरह होना है। अब मल्टीप्लाई जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी इन ए सेंस के थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये हम जैसे पहले 9-10 में कर चुके हैं कि एक्स और वाई वाली इक्वेशंस को हमने मल्टीप्लाई किया है, एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई किया है x1 प्लस y1, इस तरह की इक्वेशंस है। तो ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है, फिर ये y इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है, तो इसी तरह हमने इसको कर लिया है। अब यहाँ पे देखें ये जो a था ये पहले इस c से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये a इस एयोटा d से मल्टीप्लाई होगा, तो a c प्लस एयोटा a d ये वाला हो गया। अब क्या होगा, एयोटा बी जो है वो इस सी से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा एयोटा बी सी, और ये एयोटा बी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये एयोटा इंटू एयोटा स्क्वायर हो गया, और ये बी डी मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ए सी इसी तरह आ गया, और ये जो होगा सॉल्व ये कैसे होगा, एयोटा क्या होता है हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट, एयोटा स्क्वायर क्या होगा, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो एयोटा स्क्वायर क्या है -1 है, तो वो -1 की वजह से ये माइनस बी डी बन गया। तो ए सी माइनस बी डी, रियल पार्ट अलहदा कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर देंगे, इन दोनों में से आई कॉमन लिया तो ये हमारे पास क्या बना, ए डी प्लस बी सी, और अयोटा साथ कॉमन बाहर आ गया। स्टूडेंट्स हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।